यीशु मसीह के नाम से आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम रोमियो 13 अध्याय को देख रहे हैं। तीसरा दिन है, 7 से 10 आयत। आज शुरुआत हुई थी पिछले सप्ताह 12 अध्याय से मन का नवीकरण करने के बारे में। एक नई सोच, नया रवैया, एक सेवक का रवैया। कैसे आप एक सेवक की तरह परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, कैसे एक सेवक की तरह आप खुद को देखते हैं, कैसे आप कलीसिया में दूसरों की सेवा करते हैं, शत्रुओं की तरफ एक नई सोच। पिछले 2 दिन हमने बात की हमारे देश की सरकार के बारे में, हमारी सोच, हमारे मनोभाव के बारे में। और अब पौलुस बात कर रहा है कि आप अपने पड़ोसी के बारे में क्या सोच रखते हैं। अपने पड़ोसी के मामले में आप खुद को एक सेवक की तरह कैसे देखते हो। यीशु ने कहा था अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और यही यहां पर कहा गया है। रोमियो 7 से 8 में सुनिए, आप सबके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करें। जिसे राज कर देना चाहिए उसे राज कर दिया करें, जिसे चुंगी देनी चाहिए उसे चुंगी दिया करें, जिस पर श्रद्धा रखनी चाहिए उस पर श्रद्धा रखें, और जिसे सम्मान देना चाहिए उसे सम्मान दें। पारस्परिक प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी न बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन किया है। यहां पौलुस बात कर रहा है हर उस इंसान की जो हमारे आसपास है, उनके साथ हमारा रिश्ता, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। पौलुस 2 बातें कह रहा है। एक, किसी की भी ऋणी न बनो, किसी के भी ऋणी न बनो और सबके ऋणी बनो। पहले बात करते हैं किसी की भी ऋणी न बनो। ऋण का अर्थ क्या होता है? ऋण क्या होता है? ऋणी का मतलब होता है कर्जदार। अगर आपका कुछ मेरे पास है जो मुझे वापस देना चाहिए आपको, या आपका कुछ भी मेरे पास है जो आपको देना चाहिए पर मैंने नहीं दिया है, तो मैं आपका ऋणी हूं, कर्जदार हूं। और बाइबल कहती है कि हम किसी के ऋणी न रहें, केवल परस्पर प्रेम के ऋण को छोड़कर। अब यहां बात केवल रुपए पैसों की नहीं है, यहां बात हो रही है रिश्तों की। कहीं कोई क्षमा का ऋण जो आपने चुकाया ना हो, कोई किसी को माफ करना है आपको पर आपने अभी तक माफ नहीं किया उसे, या फिर आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत है पर आपने माफी नहीं मांगी, या फिर आभार व्यक्त करने का ऋण आपके ऊपर। किसी बात के लिए आपको धन्यवाद कहना चाहिए था पर आपने कहा नहीं। आभार व्यक्त करना था पर चूक गए, हो सकता है भूल गए, या फिर किसी और कारण से उस व्यक्ति के से आप नाराज हैं इसलिए आपने आभार व्यक्त नहीं किया, या फिर आप बहुत दूर रहते हैं, या फिर कोई कारण जिसकी वजह से अपनी कृतज्ञता आपने प्रकट नहीं की, तो आप उसके ऋणी हो। आभार का ऋण नहीं रहना चाहिए, कोई भी ऋण नहीं रहना चाहिए। या फिर कोई व्यावहारिक मदद जो आपको किसी को करनी चाहिए थी, आपको लगा कि मुझे इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, उसको आपकी मदद की जरूरत थी पर आपने नहीं की, वह भी एक ऋण है। क्योंकि हम सब दूसरे की मदद करने के लिए हैं, और आपने वो मदद नहीं की जो आपको करनी चाहिए थी, आपने वो नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था। मत रहने दीजिए उस ऋण को, जल्दी से जल्दी चुका दीजिए। किसी बात में भी किसी के भी ऋणी न बने, केवल पारस्परिक प्रेम को छोड़कर। जब भी बात आती है ऋण की, सबसे पहले दिमाग में आता है रुपए, पैसे या कर्ज। क्या इसका मतलब यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के पैसे मेरे पास हैं जो मैंने अभी तक नहीं चुकाए? पर यह आयातें रुपए पैसों के बारे में नहीं है, यह रिश्तों के बारे में है, रिश्तों में कर्तव्य के बारे में है। हाँ, रुपए पैसे का कर्ज भी नहीं रहना चाहिए। जहां कर देना है वहां कर दीजिए, किसी से कुछ उधार लिया है तो उसको उधार को वापस कीजिए, पर यहां बात हो रिश्तों की। कई बार क्या होता है ना, ऊपरी मतलब से अंदर जाकर गहराई में हमें बाइबल को समझने की जरूरत होती है। इसके बारे में हम कल को थोड़ा विस्तार से बात करने वाले हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि हम बाइबल को कैसे समझते हैं, कैसे उसमें से हम आत्मिक सच्चाई को बाहर निकालकर अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। कल हम इसके बारे में बात करेंगे। पर आज आप किसी के ऋणी न बने, क्योंकि ऋण किसी प्रकार का भी हो रिश्तों को बिगाड़ता है। बस परस्पर प्रेम के अलावा, परस्पर प्रेम के अलावा, इसके लिए आप सबके ऋणी हैं। प्रेम का ऋण वह है जिसे आप जितना भी चुका लें, जितना भी देते रहें, वह कभी खत्म नहीं होगा। इसे 9 और 10 आयत में पौलुस कहता है, उदाहरणार्थ व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्रेम करता है
वह व्यवस्था को परिपूर्ण करता है। अगर आपको यह मत करो, यह मत करो, यह मत करो वाली आज्ञाओं का पालन करना है अपने जीवन में, तो आपको यह जानना होगा कि करना क्या है, तो कौन सा काम है जो करना है। बस ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, बच्चों को बोलते रहते हैं ये मत करो। करना क्या है? एक काम, प्रेम। आप दूसरों से आपको प्रेम करना है। आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो। जब यीशु ने कहा पड़ोसी से प्रेम करो जैसे कि अपने आप से करते हो, तो एक धर्मशास्त्री ने उससे पूछा था कि पड़ोसी कौन है, पड़ोसी कौन है। उसको लगा कि बहुत ही वो गंभीर सवाल पूछ रहा है, और यीशु ने उस सवाल को बहुत ही गंभीरता से लिया कि पड़ोसी कौन है, और उसने बाइबल की सबसे प्रसिद्ध दृष्टांतों में से एक को दिया, अच्छे समरी व्यक्ति का दृष्टांत। एक ऐसी व्यक्ति की कहानी जिसको डाकुओं ने मारा, पीटा और जख्मी हालत में सड़क पर छोड़ दिया, और वहां से दो धार्मिक नेता गुजरते हैं और उन्होंने उसकी मदद नहीं की। शायद बहुत बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, व्यस्त होंगे, कहीं जा रहे होंगे, सोचा होगा यार मेरे को क्या यार। और फिर वहां से एक समरी व्यक्ति आता है और वह इस जख्मी आदमी की हालत को देखता है। वह उसे गधे पर डालकर लेकर जाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है, उसका ख्याल रखता है। और कहानी सुनाने के बाद यीशु ने पूछा कौन है पड़ोसी, कौन है असली पड़ोसी। उत्तर आसान था, वह समरी व्यक्ति जिसने मदद की, वह है सच्चा पड़ोसी। पर जो हम आज कई बार इस कहानी में समझने से चूक जाते हैं, क्योंकि हमें कई बार उसकी पृष्ठभूमि नहीं पता होती। यह कहानी यहूदियों को सुनाई गई थी और उनकी नजर में यहूदी एक समरी व्यक्ति वो कहानी का नायक नहीं हो सकता था। कहानी का नायक एक समरी व्यक्ति, ये लगभग असंभव था कि वे लोग समरी लोगों को हीन निगाहों से देखते थे। जैसे हमारे देश में ब्राह्मण लोग शूद्रों को हीन निगाहों से देखते थे, वैसे ही समरी यहूदियों के लिए मजाक का और घृणा के पात्र थे। फिर भी अपने दृष्टांत के नायक के रूप में यीशु ने एक समरी व्यक्ति को चुना, यह दिखाने के लिए कि कोई भी जो मदद करता है, जरूरत को पूरा करता है, वह सच्चा पड़ोसी है। तो अगर आपको सच्चा पड़ोसी बनना है तो आपको भी वो देखना है कि कौन है जिसको मेरी मदद की अभी जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो। जब यीशु ने कहा था कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो जैसा अपने आप से करते हो, अपने आप से, इसका मतलब क्या है? क्या स्वार्थ के साथ दूसरों से प्रेम करूं? नहीं। हम अपने आप से प्रेम कैसे करते हैं? हमेशा अपने हितों को, जो हमारे लिए अच्छा है, उसको सर्वोपरि रखते हैं, है ना? वैसे ही दूसरों से प्रेम करो, उनके हित को सर्वोपरि रखकर। सबसे बढ़िया जो बाइबल में मुझे लगता है वह फिलिपियो 2 अध्याय के 3 और 4 में, और फिर उसके आगे फिलिपियो 2:3 कहता है, सुनिए, आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें, हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। वाव, यह शक्तिशाली शब्द है, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। यह मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है। दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। मुझे आपका तो नहीं पता, तो मुझसे यह नहीं होता, उससे बहुत मुश्किल से होता है। जब भी मैं खुद को देखता हूं, मुझे अपने अंदर केवल अभिमान और स्वार्थ दिखाई पड़ता है। मैं खुद को ही श्रेष्ठ समझता हूं हमेशा, और फिर मैं सोच में पड़ जाता हूं कि कैसे मैं दूसरों से प्रेम कर सकता हूं। फिर बात है मनोभाव की, रवैये की। फिलिपियो 2 में आगे इसका उत्तर मिलता है, आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। यद्यपि मसीह परमेश्वर स्वरूप थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने अधिकार में करने की वस्तु नहीं समझा, वरन दास का स्वरूप ग्रहण कर उन्होंने अपने को रिक्त कर दिया और वह मनुष्यों के समान बन गए। मानवीय रूप में प्रकट होकर मसीह ने अपने को दीन बना लिया और यहां तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी स्वीकार की। यीशु ने सिर्फ ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने हमारा महत्व देखा। उसने हमें अपने से अधिक महत्वपूर्ण माना। परमेश्वर ने हमें अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण माना। एकमात्र तरीका जिससे मैं अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकता हूं वह है यीशु मसीह के प्रेम का को आत्मसात करना। मेरे लिए यीशु मसीह ही एकमात्र व्यक्ति है जो मुझे किसी और से उस तरह का प्रेम करने की शक्ति दे सकता है।
अब अगर मैं उस तरह के विनम्र प्रेम से प्यार करना चाहता हूं तो मुझे समझना होगा कि मैं इसे डर से प्रेरित होकर नहीं कर सकता। जब हम डरते हैं, जब मैं डरता हूं, तो मैं स्वार्थी हो जाता हूं। जब आप डरते हैं, आप स्वार्थी हो जाते हैं। जब आप डरते हैं, आप सोचने लगते हैं कि अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगा तो कोई और नहीं रखेगा। हम में से बहुत से लोग इस डर के साथ जीते हैं। और जब आपके मन में डर हो तो आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कभी नहीं कर सकते। आप अपने बारे में सोचें। अपना ख्याल रखने के बाद जब आपकी जरूरत पूरी होगी, शायद आप उस समय पड़ोसी से प्यार कर लें, पर यह अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने से बहुत अलग होगा। क्योंकि जब आप डरते हैं उस समय आप अपने हितों को ही देखते हैं, उसके हितों को नहीं। तो जब आप डरते हैं तो आप इस तरह से प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारा डर खत्म हो जाता है तब हम प्रेम कर पाते हैं। इसलिए पहले यूहन्ना लिखता है, प्रेम में भय नहीं होता, पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, तो उसके लिए दैनिक रूप से हमें यीशु मसीह के संपूर्ण प्रेम का अनुभव करना होगा। यह बहुत ही आसान सी बात लग सकती है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें, लेकिन ऐसा करने के लिए मेरे जीवन में पल पल यीशु मसीह का प्रेम का प्रकाशन और अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। यह आयत हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम एक ऋण है, एक कर्ज है जो चुकाया नहीं गया और कभी चुका सकते भी नहीं है, लेकिन मुझे हर दिन इसे चुकाने का अवसर मिलता है। जब हम बात कर रहे हैं पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने के बारे में, तो हमें समझना होगा कि प्रेम कभी पड़ोसी की हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि प्रेम व्यवस्था की पूर्ति करता है। प्रेम खुद ही वह है सब व्यवस्था की आज्ञा को पूरा करता है जो परमेश्वर ने हमें दी है। यह कोई दार्शनिक चर्चा नहीं है, यह सिर्फ कोई विचार नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है ताकि हम उस पर अमल करें, उस पर चलें। और इसलिए मैं आज प्रार्थना में परमेश्वर से इस वाक्य को जीने की शक्ति, बुद्धि और दिशा मांगना चाहूंगा। पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, जिसे हम सभी समझते तो हैं, लेकिन हर दिन करना हमें बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगता है। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? हे प्यारे प्रभु, तूने सिखाया कि अपने पड़ोसी से ऐसा प्रेम करो जैसा आप खुद से करते हो, और इस तरह के प्रेम के लिए हमें तेरी शक्ति चाहिए। यह शक्ति हम में नहीं है, हमें यह शक्ति केवल हमारे तेरे साथ संबंध से आ सकती है। तू वो दाखलता है, तू वो स्रोत है। केवल तेरे से जुड़े रहकर हमें यह शक्ति मिल सकती है। तेरे प्रेम का प्रकाशन से हमें अपने आसपास के लोगों से निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। प्रभु, हमारे चारों तरफ लोग हैं और मुझे तो समझ भी नहीं आता कि उनसे मैं कैसे प्यार करूं, कैसे उन्हें प्रेम दिखाऊं। तू मुझे बता, कौन है वह जिसे आज अभी मेरे प्रेम की आवश्यकता है? जिसकी कौन सी जरूरत है जो केवल मैं ही पूरी कर सकता हूं? वह कौन सा पड़ोसी है जिसे मैं आज तेरा प्रेम दिखाऊं? और कैसे दिखाऊं, कैसे करूं? जब मैं किसी को कुछ बोलने जाता हूं तो मेरे पास सही शब्द भी नहीं होते। मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे कैसे करने से उसे प्रेम की अनुभूति होगी। एकमात्र तू ही है, तू यह जानता है, और इसलिए मैं तुझ पर आश्रित हूं। मदद कर मेरी, मुझे अपने प्रेम से भर, इतना कि वह बहकर मेरे आसपास के लोगों तक पहुंच। यीशु के नाम से प्रार्थना कर, आमीन। मैंने आपसे कहा था कि 8 आयत रुपए पैसे के बारे में नहीं है, पर मुझे कैसे पता? आप कैसे बाइबल पढ़कर उसके आत्मिक अर्थ को, उस गहरी सच्चाई को समझ सकते हैं, इसके बारे में हम कल को सीखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप बाइबल को खुद से पढ़ें, खुद से सही समझें और झूठी और गलत शिक्षाएं जो प्रचलित हैं उनसे बचे रहें। तो कल जरूर जुड़िएगा। परमेश्वर के प्रेम और यीशु के अनुग्रह में और पवित्र आत्मा की सहभागिता में हमेशा बने रहिए। कल तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।